Hi everyone. Hi everyone. My name is Bipin, and today also we will continue with the deep learning series. And today we will learn about basically layer normalization and batch normalization. Okay. And this topic mainly useful for our transformer as well. There we will use a layer normalization. Okay. So let's start the class. Layer normalization. ठीक है. एंड सबसे पहले हम देखते हैं लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है. ठीक है. तो लेट्स से कि हमने एक डेटा लिया. ठीक है. मान लो नॉर्मलाइज का सबसे पहले नॉर्मलाइज करते कैसे हैं. नॉर्मलाइज का मतलब क्या है. ठीक है. नॉर्मलाइज करते हैं कि हम कुछ चीज से ना डिवाइड करते हैं. मीन जीरो बेसिकली नॉर्मलाइज में हम क्या करते हैं. मीन जीरो. मीन क्या हो जाए जीरो हो जाए. मतलब इस तरीके से हम डिवाइड और सब्ट्रैक्शन करें ताकि मीन जीरो हो जाए और जो वेरिएंस है. ठीक है. ये वन हो जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं ये वन हो जाए. ठीक है. तो मान लो कि कोई डेटा एक्स है. इसको अगर मेरे को इसका नॉर्मलाइज करना है तो हम क्या करते हैं एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. ठीक है. तो ये क्या कर देते हैं एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा करने से ये क्या होता है हमारा जो भी डेटा है वो नॉर्मलाइज हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ म्यू क्या होता है बेसिकली मीन और सिग्मा क्या हो गया वेरिएंस या सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. तो मीन कैसे निकालते हैं अगर मान लो कि एक्स की वैल्यू कुछ 1 5 3 8 होती है. ठीक है. तो इसका मीन निकालने के लिए मीन क्या होता है इसका. तो 1 + 5 + 3 + 8. ठीक है. टोटल कितने हैं 4. ठीक है. तो 8 3 11 5 16 एंड 17 डिवाइड बाई 4. तो ये आ जाता 4.2 टू 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 ऐसे आ जाता है. ठीक है. तो ये इसका मीन हो जाता. ठीक. अब वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का बेसिकली स्क्वायर करते हैं और ये इंसेम्बल लेते हैं तो कह देंगे मतलब ये हो गया कि ये हमारा हो गया बेसिकली वेरिएंस. ठीक है. तो यहाँ जैसे अगर मान लो निकालना होता तो 1 - मीन क्या होता है 4.22. ठीक है. +5 - 4.22 होल स्क्वायर. ठीक है. +3 - 4.22 का होल स्क्वायर +8 - 4.22 का होल स्क्वायर. ठीक है. और ये सभी को ऐड कर देते और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 4 है तो 1/4 कर देते. तो इससे क्या आ जाता है हमारा वेरिएंस. ठीक है. तो हम क्या करते हैं मेनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो हम निकालते हैं तो एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा. तो जो भी वैल्यू आ जाए उसको अगर इस फॉर्म में वो कर दें. ठीक है. तो हमारा जो बेसिकली मीन हो जाता है 0 और वेरिएंस क्या हो जाता है 1 बेसिकली म्यू और इसमें में कर देंगे तो ये वेरिएंस क्या हो जाएगा हमारा 1 सिग्मा न्यू. ठीक है. तो ये तो पहले कि हम नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है. ठीक है.
अब आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। लेयर नॉर्मलाइजेशन, लेयर, अगर न्यूरल नेटवर्क में लेयर कहाँ होता है? हिडन लेयर, ठीक है। इनपुट लेयर, हिडन लेयर, ठीक है। फर्स्ट हिडन लेयर, सेकंड हिडन लेयर, जितने भी होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि x1, x2, x3, x4, ठीक है। और ये चार हुआ गया, ठीक है। आपने वो किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और ये किया, ठीक है। अब जोड़ लेना है, ठीक है। ये चार है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हिडन लेयर है, ठीक है। फर्स्ट हिडन लेयर। तो मान लो इसकी वैल्यू आती, मान लो 0.4, यहाँ से जो आउटपुट आता 0.4, और ये मान लो 0.8 या 1 या 2, ठीक है। ये चार वैल्यू आती है, और ये वैल्यू बेसिकली ही मान लो नेक्स्ट उसमें जाती है, ठीक है। ठीक है, ऐसे तो हम नॉर्मलाइजेशन जो करते हैं, तो मान लो इसमें हमने नॉर्मलाइज किया, ठीक है। लेयर नॉर्मलाइजेशन जो बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ये लेयर है, ये हमारा क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट हिडन लेयर, ठीक है। तो नॉर्मलाइज जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका मेन निकाल लेंगे, यहाँ पास म्यू लेयर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.4 प्लस 0.8 प्लस 1 प्लस 2 और डिवाइड बाई 4, तो ये म्यू हुआ जाएगा। इसी तरीके से हम सिग्मा ऑफ लेयर निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा लेयर जैसे आपको पहले मालूम है कैसे निकालते हैं, वेरिएंस, ठीक है। तो ये दोनों जब निकल जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जो मान लो 0.4 है, ठीक है, ये ओवरऑल निकल गया, ये चारों वैल्यू का मीन हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। तो अब मान लो 0.4 था, तब इसको हमको नॉर्मलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.4 माइनस म्यू न्यू डिवाइड बाय सिग्मा न्यू, या सॉरी 0.4 माइनस म्यू लेयर नाम दिए, और डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ लेयर। तो ये 0.4 की जगह अब ये नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम 0.8 के लिए भी करेंगे, तो 0.8 माइनस म्यू ऑफ लेयर डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ लेयर, ठीक है। ऐसे ही 1 के लिए हम करेंगे सिमिलरली, और 2 के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मतलब इनकी वैल्यू अब चेंज हो गई, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, चारों वैल्यू क्या हो गई, चेंज, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो इसी को हम बेसिकली लेयर नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बैच नॉर्मलाइजेशन। अब मान लो आपका एक डेटा है, मान लो उस डेटा में आपने एक बैच बनाया, जैसे मान लो 1000 रोज है, ठीक है। आपने 5 रोज का एक बैच बनाया, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट बैच, एक मिनट, ठीक है। तो मान लो एक्स होता, और आपने एक बैच बनाया, ठीक है। मान लो x1 x2 ये दो ही होते हैं मान लो, और आपने इसकी 2 5 फर्स्ट रो हो गया, 3 1 सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, 4 5, ठीक है। मान लो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये 3 रो रखता हूँ, ठीक है। ये बैच है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि जो हमने पहले देखा x1 x2, और मान लो यहाँ मैं तीन वो बनाया नोड्स, ठीक है।
ठीक। अब ये डेटा को जब हम बैच में पास करते हैं, ठीक है, तीनों डेटा को पास करेंगे तो ये क्या होगा, हर एक डेटा के लिए एक बेसिकली मान लो फर्स्ट रो के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन आएगा, मतलब आउटपुट यहाँ से एक आउटपुट आएगा, यहाँ से एक यहाँ। तो हम तीनों कर देते हैं तो बेसिकली हर एक के लिए तीन तीन आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मान लो 2 5 के लिए आता 5, मतलब 8 मान लो, ठीक है, कंफ्यूजन हो, 8, और 3 1 जब हम इनपुट देते तो मान लो 7 आता, और मान लो उसके लिए आता 10। ठीक है, ऐसे ही इसमें मान लो 2 6 9, ठीक है, और इसके लिए 3 के लिए आता 4 8 8, मान लो ये आता। ठीक है, तो यहाँ बैच नॉर्मलाइजेशन में हम करते क्या है कि जैसे अभी हम लेयर में क्या कर रहे थे, लेयर में नॉर्मलाइज कैसे कर रहे थे, लेयर में नॉर्मलाइज हम इस वे में कर रहे थे, राइट। चारों वैल्यू को वो करने के बाद हम उनका बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, मतलब जो मीन 0 और वेरिएंस 1। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे तीन तीन रो होते तो हम क्या करते, तीन वैल्यू आती है हर एक के लिए, मतलब हर एक बैच के लिए। अगर यहाँ मान लो 4 या 5 5 रो होते तो यहाँ लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ 5 वैल्यू ले लेता हूँ, 8 7, ठीक है, 4 3, ये रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, इसको कोई मीनिंग नहीं है, 5 8 1। ठीक है, तो मान लो 5 वैल्यू, 5 रो डेटा थे, ठीक है, तो ये 5 रो डेटा थे, तो सभी का मतलब हर एक नोड क्या करेगा, 5 आउटपुट देगा। ठीक है, क्योंकि हर एक रो के लिए एक आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पास जो है, इसको बैच नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या जो वेट अपडेट होता, तो ये क्या करता है सारों को, इसका सबसे पहले मान लो कि फर्स्ट वाले रो का लें, मतलब फर्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन को वो देखें, तो ये क्या 8 7 10 8 7। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सभी का मीन निकालेंगे, म्यू बैच कर दिए। ठीक है, तो 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, डिवाइड बाय कितने हैं 5, तो ये हो गया। इसी तरह का सिग्मा ऑफ बैच निकाले, और ये हम 1 दे देते हैं क्योंकि ये 1 के लिए था। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब 8 जो वैल्यू था तो 8 माइनस म्यू बैच 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा बैच 1 कर दिए। फिर 7 वाले को 7 माइनस म्यू बैच 1 डिवाइड बाय सिग्मा बैच 1 कर दिए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हो गया। सिमिलरली जो दूसरा है, दूसरा हमारा क्या है, बेसिकली 2 6 9 4 3। ठीक है, 2 6 9 4 3, इसको हम दे दिए म्यू बैच 2। ये कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, 5 है टोटल। ठीक है, ऐसे सिग्मा बैच 2 निकाल देंगे। ठीक है, और फिर हम बेसिकली सबट्रैक्ट कर देंगे जैसे वो कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली उसके लिए अब ये सब करता होता क्या है, इससे लेयर नॉर्मलाइजेशन एंड बैच नॉर्मलाइजेशन, तो इनसे होता क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प मॉडल टू कन्वर्ज फास्ट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि मान लो एक लॉस फंक्शन बनता है। ठीक है, लॉस फंक्शन बनता है, लॉस फंक्शन कुछ इस तरीके से अलग अलग हो रहा था, लेकिन मान लो कि ऐसे कुछ है। ठीक है, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, हम कहीं यहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इपॉक रहता है लॉस कम होते जाता है, लॉस अल्टीमेटली 0 लाना है। ठीक है, जब हम चालू करते हैं तो लॉस ये ऊपर में ही रहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ नहीं आता है, ऊपर में ही रहता है कहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि यहाँ वो करना, मतलब ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है या जितने स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा लग सकते हैं। तो जो लेयर नॉर्मलाइजेशन है और बैच नॉर्मलाइजेशन है, ये क्या करता है, इस चीज में मतलब जल्दी से यहाँ हम पहुंच जाएं। ठीक है, जितना
मतलब टाइम लग सकता है, राइट, मतलब मॉडल को कई बार ट्रेन करना, तो उस चीज को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। तो जैसे अगर ट्रांसफार्मर में भी हम आगे देखेंगे कैसे हम नॉर्मलाइज लेयर नॉर्मलाइजेशन तक करते हैं ताकि ये मॉडल कन्वर्ज फास्ट हो। तो मॉडल कन्वर्ज फास्ट करने का मतलब कि फास्ट वो इस पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, जो लॉस फंक्शन जहाँ लगभग मिनिमा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट, मतलब यहाँ वैल्यू लॉस की सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम वैल्यू यहीं पास है। तो ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये लेयर नॉर्मलाइजेशन बैच नॉर्मलाइजेशन उस चीज को हेल्प करता है, ठीक। ओके, तो ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही।